हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 2024 में लिब्रा। तो जनवरी से दिसंबर तक की रीडिंग है। हर एक महीने के लिए एक कार्ड हम पुल करेंगे और उसको रीड करेंगे। डिटेल्स रीडिंग आप मंथली में या फिर आप वीकली 10 डेज की रीडिंग में भी देख सकते हो, जो मैं वीडियोस पोस्ट करते रहती हूँ। ये आप सन साइन जो बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हो। तो चलिए लिब्रा देखेंगे। सबसे पहले लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी लिब्रा की लव लाइफ। जनवरी से दिसंबर के लिए 12 कार्ड्स हर महीने के लिए सिंगल कार्ड दे प्लीज़। प्लीज़ गाइड करें प्लीज़। कैसी रहेगी लिब्रा की लव लाइफ जनवरी टू दिसंबर के लिए। 12 कार्ड्स दे प्लीज़। 12 कार्ड्स, हर एक कार्ड हर महीने के लिए। लास्ट शफल जनवरी से दिसंबर के लिए 12 कार्ड्स दे प्लीज़। हर महीने के लिए एक सिंगल कार्ड। लव लाइफ लिब्रा जनवरी। तो जनवरी में आप चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। फॉरवर्ड मूवमेंट ले रही है, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ केसेस में आप कोई रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, कुछ केसेस में कोई नई रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं। तो ये चेंज की कार्ड है। तो डेफिनेटली मेजर चेंजेस आ रही हैं आपकी लव लाइफ में विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ते हुए, फॉरवर्ड मूवमेंट लेते हुए। अब ये आगे बढ़ना हो सकता है, लव लाइफ को नई दिशा देना, नई डायरेक्शन देना, या फिर कोई नई पर्सन के साथ, या फिर कुछ फाइनली छोड़ते हुए निकल रहे हैं। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो या फिक्स साइन से आप डील कर रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। फेब में सडन कुछ हो रहा है, मेक और ब्रेक, टावर मूवमेंट है। कुछ अचानक से बिखर सकता है, कुछ अचानक से हो सकता है। कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस की कार्ड है। अचानक से कुछ घटना होगी जो लाइफ चेंजिंग होगी, या लव लाइफ में बड़ा महत्व रहेगा उस चेंज के लिए। कुछ के लिए ये नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, जो मैं देख रही हूँ। तो और मैं अगर जैन और फेब को टुगेदर रखूँ तो कोई चीज़ जिसको आप पकड़ के रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो समय ऐसा बन जाएगी सिचुएशन की, वो सिचुएशन मेक या ब्रेक सिचुएशन में बदल जाएगी। या तो बात बन जाएगी या टोटली बिगड़ जाएगी। टावर के साथ कोई स्कॉर्पियो से डील कर सकते हैं, कोई भी राशि हो सकती है, सिर्फ राशियों पे ना दें। लेकिन मार्च में आप देख रहे हैं कि 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है, क्या जिस रिलेशनशिप में है या जिसकी भी चाहत है या जिसके लिए भी वेट कर रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए। क्या बोलते हैं कि इतनी मेहनत इस रिलेशनशिप में वर्थ इट है, ये मुझे करना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है। एक इंट्रोस्पेक्शन वाली मोड में जाते हुए दिख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, बातचीत होती है, ऑन एंड ऑफ है, पर जो आपकी चाहत है क्या वो आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही है इस रिलेशनशिप में। इस तरह के थॉट्स में हो सकते हैं, थोड़ी सी स्टक महसूस कर सकते हैं, या ऐसे सिचुएशंस में हो सकते हैं जहाँ चीज़ें हैं पर रुक रुक के चल रही हैं या देरी से हो रही हैं। इस तरह की एनर्जी है लव लाइफ में। तो कहीं पे गंभीरता से सोचना कि जो मेहनत, जो एफर्ट आप कर रहे हैं रिलेशनशिप में, क्या वो वर्थ है, ये वाली एनर्जी है। अप्रैल में वर्ल्ड कार्ड, तो एक क्लोजर ऑफ अ साइकिल है। क्लोजर मतलब एक साइकिल की एंडिंग होती है, पर ये कार्ड्स कभी कभी बहुत पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे फाइनली आप रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर रहे हैं। अगर चुपचाप डेटिंग कर रहे थे, सीक्रेट रख रहे थे, तो ऑफिशियल कर सकते हैं। कुछ के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ के लिए अगर रिश्ते खराब हैं तो वहाँ वो साइकिल की क्लोजिंग दिखा सकती है। तो एक क्लोजिंग, एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। तो ज़्यादातर के लिए कुछ पॉजिटिविटी भी ला सकती है कि एक मेजर एंडिंग, कोई तकलीफ वाली सिचुएशन थी उसकी एंडिंग हो रही है। लेकिन ये एक एंडिंग की कार्ड है और एंडिंग के साथ कोई नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स होती है। कोई टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं। तो द वर्ल्ड कार्ड है कि फाइनल एक एक पूरा साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है एक सिचुएशन में, ताकि आप नेक्स्ट साइकिल में मूव ऑन करें। अप्रैल में, मई में
कोई सॉरी, कोई अपॉलजी, कुछ के लिए कोई नया ऑफर लेते हुए कोई पर्सन आ रहे हैं, कोई मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, नहीं भी यंगर हैं तो कोई सॉरी, अपॉलजी या एक मैसेज कम्युनिकेशन आ रहे हैं जिसके लिए वेट कर रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आप किसी नए पर्सन के तरफ जाएं, एक बट ये फ्रेंडली मैसेज होगा, ये कोई बहुत रोमांटिक नहीं, शुरुआती एक फ्रेंडली वे में कोई शुरुआत हो सकती है। जून में, ओ वाह, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, जून में भी मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ एक लाइट हार्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, फायरी, पैशनेट और अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशनशिप हो सकता है। ये दोस्ती से आगे चल करके थोड़ा सा पैशन में बदले, फायर में बदले। तो जो आपने मई में शुरू किया हो सकता है वही पर्सन हो, या आपके पास दो ऑप्शंस भी हो जून में। ये डेफिनेटली मच यंगर पर्सन है, और अगर यंगर नहीं है तो हाईली इमेच्योर है, बच्चे के बुद्धि वाला जो पर्सन होता है, मतलब इमेच्योर, फन लविंग, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो एक नई पोटेंशियल, एक नई बिगनिंग यहाँ भी दिख रही है जून में। जुलाई में 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ, ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं आपके पास, काफ़ी गुड लुकिंग लगेंगे आप, आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस होंगे। तो डेफिनेटली 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ किसी तरह की विक्टोरियस सिचुएशन भी दिख रही है, कोई सिचुएशन में फाइनली जिस पर्सन की आप चाहत कर रहे थे उनकी नज़र आपके ऊपर जा सकती है, उनका अटेंशन आपको मिल सकता है। तो किसी तरह की विक्ट्री या जीत होते हुए दिख रही है, और बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ दिख रहा है, खास करके ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस। अगस्त में, सितंबर में लेकिन किसी तरह की एंडिंग है। ये सिचुएशन कोई नई नहीं है, जो पुरानी सिचुएशन खींच रहे थे काफ़ी दिन से उसमें धोखा, फरेब, झूठ, तकलीफ चल रही थी। एक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक एंडिंग महसूस करेंगे कि किसी तरह का धोखा, बिट्रेल की, इस बार भी धोखा ही मिला, इस बार भी बिट्रेल ही मिला, इस बार भी तकलीफ ही मिली। ये मुझे सितंबर महीने की रीडिंग में मिल रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कोई मेजर एंडिंग्स की कार्ड है। आप लोग में से कुछ लोग कोई खिंचता हुआ सिचुएशन, कोई तकलीफ दे सिचुएशन को या तो एंड कर रहे हैं, या सिचुएशन वैसी बन गई है कि आप एंड करेंगे। उसके बाद हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर में, लिब्रा हीलिंग करते हुए, पेशेंस, कुछ केसेस में इच्छा पूर्ति भी की भी कार्ड है, सो ये सजिटेरियस की कार्ड है, लेकिन मेजर और काना कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ आप हीलिंग करते हुए तकलीफ वाली सिचुएशन से आप हीलिंग एनर्जीज में रहेंगे, पेशेंस रहेंगे, फ्लो के साथ जाएंगे, लेकिन यस, प्यार पे भरोसा रखेंगे। अभी भी एक उम्मीद कहीं पे 10% होगी कि शायद चीज़ें वर्कआउट हो जाए, और कुछ के लिए हो भी जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेंस है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, रेमेडी करते हैं, पूजा पाठ कुछ करते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है आपकी इच्छा पूर्ति हो। अक्टूबर जस्टिस की कार्ड है, ये आपकी ही कार्ड है, ये लिब्रा की ही कार्ड है। तो कोई यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जस्टिस मिलेगी आपको, न्याय मिलेगी, क्योंकि ये आप ही का है महीना, बर्थ मंथ है ज़ोडिएक के अनुसार। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलते हुए, न्याय मिलते हुए, जिस पक्ष में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ईमानदारी के साथ कोई रिलेशनशिप में है, वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगी, न्याय मिलेगी। कुछ केसेस में अगर पर्सन ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, गलत कर्मा किया है, तो पर्सन को अपनी कर्मा मिलेगी, तो आपको जस्टिस मिलेगी। कुछ केसेस में आप कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो, विडोअर के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अगर आपने तलाक, डिवोर्स फाइल किया था तो चीज़ें आगे बढ़ करके हो सकता है वहाँ तलाक की चीज़ों आगे बढ़े, और आपका पक्ष अगर सही है तो आपके हित में न्याय होगी। कुछ केसेस में मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि आप लोग में से कुछ लोग मैरिज कर सकते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट पे, या किसी तरह की लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज में जा सकते हैं अक्टूबर में, मतलब ये कोर्ट पे होगी। नवंबर में 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये लग सकता है कि हर बार मैं ही क्यों, मतलब मैं ही क्यों हर बार ये, लेकिन शॉर्ट टर्म एनर्जीज है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है जिसमें आप गार्डेड रहेंगे कि आपने बहुत चोटें खाई हैं, बहुत धक्के खाए हैं रिलेशनशिप में, बहुत बिट्रेल देखा है। अब आप खुलेंगे नहीं पूरी तरह, आप एक गार्ड्स अप, वॉल्स अप करके रहेंगे। इमोशनल वॉल आपकी, डर लगता है आपको प्यार से, डर लगता है विश्वास करने से। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक गार्ड्स अप वाली एनर्जीज में रहेंगे, क्योंकि आपने जितनी बार भी एफर्ट करी है, कहीं ना कहीं आपको एक तरह का बिट्रेल या धोखा ही मिला है, तो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में रहेंगे। यस, आप हैं, आप गिव अप नहीं करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप जो फुल्ली ओपन या फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते यहाँ पे।
दिसंबर में 5 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि जितना आपने एफर्ट किया उतना आपको मिला नहीं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है पर्सन से, तो कुछ दिनों के लिए बातचीत नहीं हो रही है, लोनली फील कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। या 5 ऑफ पेंटिकल, उस कारण से काम में भी मन नहीं लग रहा, काम भी सफ़र कर रहा है। तो 5 ऑफ पेंटिकल है थोड़ा लेफ्ट आउट फील करने की एनर्जी, लोनली फील करने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ कोई छोटी मोटी लड़ाई, कोई झगड़ा हुआ है जिसके कारण आप लोग थोड़ी बातचीत बंद होगी। तो एक मेजर एनर्जी रहेगी जिसमें कि कुछ दिनों की, 5 दिन तक हो सकती है कि आप थोड़ा सा आपको लगे कि आपने जितनी भी मेहनत कर ली, आपका साथ देने वाला नहीं था पर्सन, मतलब आपने हमेशा उनके लिए खड़े रहे लेकिन पर्सन आपके लिए खड़े नहीं रहे। तो 5 ऑफ पेंटिकल है और मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर्सन को मिस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है, ये कोई बड़े एनर्जी की कार्ड नहीं है, डे टू डे वाली एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ। देखिए, मैरिज के लिए अगर जो लिब्रन्स मैरिज के लिए सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए अक्टूबर नवंबर महीना या सितंबर अक्टूबर, मैं देख रही हूँ अगर एंगेजमेंट या रिलेशनशिप ऑफिशियल करने के लिए कुछ केसेस में आप अक्टूबर तक देख सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बेटर चांसेस हैं मैरिज के, जो मैं आप लोगों के देख रही हूँ सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। और अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मैं देख रही हूँ तो ये जैन फेब वाली ही महीना होगी, जैन फेब हो सकती है या फिर ये अप्रैल में हो सकती है, जैन फेब अप्रैल और अक्टूबर नवंबर की महीने में देख रही हूँ। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। न्यू रिलेशनशिप, जो न्यू बीज है उनको जून जुलाई अगस्त में आप कनेक्ट कर सकते हो। जून जुलाई अगस्त में न्यू बिगिनिंग्स होते हुए, खास करके सिंगल्स के लिए। चलिए देखते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे साल नहीं होगी न्यू रिलेशनशिप, बट मेजॉरिटी यहाँ पे कुछ नई बिगिनिंग्स ज़्यादा एनर्जी दिख रही हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, तो कंट्रोलिंग करना बंद कर दे कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, फ्लो के साथ जाएं, लेट गो करें, स्लोली जाने दें। फ्लर्ट, तो थोड़ा सा लाइट हार्टेड हैप्पी एनर्जीज के साथ रहें। फ्लर्ट वाली एनर्जीज है, हंसी मजाक कन्वर्सेशंस करें, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस की कार्ड है। हंसी मजाक करें, अपनी दिल की बातें शेयर करें, एफर्ट पुट करें रिलेशनशिप में, इससे आपकी रिलेशनशिप और मजबूती होगी वेरी सून। तो और जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगी रिलेशनशिप, कब होगी, तो बहुत जल्द हो रही है, वेरी सून की कार्ड आई है। डिवाइन टाइमिंग वर्क पे है, क्लियरली आप डिसाइड कर लें आपको क्या चाहिए और आप देखेंगे वो बहुत जल्द आप मैनिफेस्ट करेंगे। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।